हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। प्रोसेस कॉस्टिंग की आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की ये जो वीडियो है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट जो हैं डिस्कस कर चुके हैं और इन पांचों के पांचों पार्ट से मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और वो सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में भी 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो इससे पहले हमने 4th जो वीडियो डिस्कस की थी प्रोसेस कॉस्टिंग की, उसमें हमने जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो जॉइंट कॉस्ट और बाई प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये वाली चीज़ जो है मैंने यहाँ पे मेंशन की है, वेयर द बैलेंस कॉस्ट इक्वल टू द जॉइंट कॉस्ट। यानी कि इस चीज़ का मतलब क्या है, एक बार आपको अभी ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, कोई भी 3 प्रोडक्ट जो आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं XYZ, और उसमें जो जॉइंट एक्सपेंसेस है मटेरियल 24,000 का, लेबर जो है 16,000 की, ओवरहेड है 10,000 का। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो 50,000 है। अब इसके बाद जो ये तीनों प्रोडक्ट हैं इनमें सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आते हैं XYZ में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मतलब जब ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो हैं ये अलग हो जाते हैं, उसके बाद जो इनके फर्दर एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। यानी कि X प्रोडक्ट का अगर टोटल सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस देखते हैं तो 6,000 का है, Y का 3,000 का है एंड Z का जो है वो 4,000 का है। अब इसमें जो नेक्स्ट जो आता है, सेल्स दी गई हैं तीनों प्रोडक्ट की XYZ की, ओके। और जो टोटल सेल है इसमें 40,000, 30,000 एंड 16,000 है XYZ की। और जो सेल्स के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 30% X में, Y में 20% एंड Z में जो है 25% है। तो इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमने जो है जॉइंट कॉस्ट को जो है अपोर्शन करना है, किस तरीके से हमने जॉइंट कॉस्ट को बांटना है और उसके रिगार्डिंग जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है। एक बारी चलिए इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। ये लाइन आप ध्यान रखना, वेयर द बैलेंस कॉस्ट इक्वल टू द जॉइंट कॉस्ट, यानी कि जो बैलेंस कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट के इक्वल आएगी। तो जॉइंट कॉस्ट आपकी यहाँ पर 50,000 रुपीज़। अब देखिए कि हमने जॉइंट कॉस्ट को किस तरीके से अपोर्शन करना है, ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो सेल जो है X की 40,000, Y की 30,000 एंड Z की है 16,000। उसके बाद जो प्रॉफिट है X में 30% है, Y में 20% है एंड Z में जो है 25% है। तो जो टोटल कॉस्ट है इन तीनों प्रोडक्ट की ये आ जाती है 28, 24 एंड 12,000 रुपीज़। अब उसके बाद जो सेपरेट एक्सपेंसेस हैं इनके XYZ के, ये हमने यहाँ पर लेस कर दिए और जो बैलेंस जो आ जाता है वो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाता है 22,000, 20,000 एंड 8,000। तो अभी हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने लिखा था वेयर द बैलेंस कॉस्ट इज इक्वल टू द जॉइंट कॉस्ट। तो अगर यदि हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो ये जो तीनों का टोटल है ये 50,000 आता है, ठीक है ना। तो ये जो बैलेंस कॉस्ट है ये जॉइंट कॉस्ट के बराबर है, यानी कि जो XYZ में जो आपने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है तो 22,000 X की रहेगी, Y की 20,000 रहेगी और Z की जो है 8,000 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। अब इनके जो अकाउंट्स हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले तो जॉइंट कॉस्ट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है। तो मटेरियल 24,000 का, लेबर जो 16,000 की, ओवरहेड है 10,000 का। तो ये जो 50,000 आया इसको हमने X प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, Y में और Z में, इन तीनों प्रोडक्ट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये 50,000 आपका आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम 1 बाई 1 करके अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम X प्रोडक्ट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो X प्रोडक्ट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट जो है 20,000 का रहेगा, सेल जो है 40,000 की। इसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस हैं हमने X के 3,000 मटेरियल के, 2,000 लेबर के, 1,000 ओवरहेड के। तो ये जो टोटल है आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो है बैलेंस जो रह जाएगा या 30% जो है वो आपका प्रॉफिट रह जाएगा। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमने Y का अकाउंट प्रिपेयर कर देना। Y की सेल आ गई 30,000 रुपीज़ और Y के एक्सपेंसेस हमने डेबिट में डाल दिए। 20,000 तो जॉइंट कॉस्ट में शेयर है, 2,000, 1,600 एंड 400 रुपीज़ जो है ये उसके
सेपरेट या सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस हैं, 24,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 6,000 प्रॉफिट एंड 30,000 रुपीज़ जो है ये आपकी वाई प्रोडक्ट की जो है सेल रहती है। इसी तरीके से जो जेड का है, सेम जैसे हमने एक्स और वाई का प्रिपेयर किया है, सेम इसी तरीके से जेड में हम प्रिपेयर करेंगे। 60,000 की सेल है, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट 8,000 है, मटेरियल 2400, लेबर 1200, ओवरहेड 400 रुपीज़ का, 12,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। और जो है 30% प्रॉफिट ऑन सेल है, सॉरी ये 25% है, 25% प्रॉफिट ऑन सेल है, ये आपका 4,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये 16,000 आपकी टोटल सेल आ जाएगी। क्लियर? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेयर टोटल कॉस्ट जो बैलेंस कॉस्ट है वो आपके ज्वाइंट कॉस्ट के इक्वल आती है। अब सेकंड ऑप्शन आती है वेयर बैलेंस कॉस्ट इज मोर देन ज्वाइंट कॉस्ट, यानी कि जो हमने बैलेंस कॉस्ट जो कैलकुलेट की थी वो अगर यदि ज्वाइंट कॉस्ट से ज़्यादा आती है तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो एक बारी देखते हैं हम लोग। अब एक फैक्ट्री में जो है ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, साथ साथ उसके जो है बी और सी जो है वो बाई प्रोडक्ट आते हैं, और ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो है तीनों प्रोडक्ट के हमारे को गिवन है, मटेरियल 20,000 का, लेबर 4,000 एंड ओवरहेड 16,000। टोटल जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो 40,000 की है। इसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं ए बी सी के, 5,000 ए के, 4,000 बी के एंड 3,000 जो है वो सी प्रोडक्ट के आगे। अब जो है सेल 40,000 ए में, 30,000 बी की एंड सी की 20,000 एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल 30%, 25% एंड 20%। क्लियर? अब हमने जो है प्रिपेयर करना है ज्वाइंट कॉस्ट को, किस तरीके से हमने पोर्शन करना है और जो अकाउंट्स है वो हमने प्रिपेयर करने हैं। अब इसमें क्या है कि जो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ये हमने लिखा है ना वेयर बैलेंस कॉस्ट इज मोर देन ज्वाइंट कॉस्ट, तो यहाँ पर जो बैलेंस कॉस्ट बचेगी ज़्यादा ज्वाइंट कॉस्ट के अलावा वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाएंगे, जो कि हमने सेल्स वैल्यू के प्रोपोर्शंस में हमने उनको डिवाइड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट हमने प्रिपेयर करनी है। सेम यहाँ पे वही सेल आ जाएगी जो हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे हमने टोटल का एक कॉलम और डाल दिया ABC, ठीक है ना, 90,000 टोटल है। प्रॉफिट हमने देखा 30%, 25% एंड जो 20%, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आ गया आपका। टोटल जो कॉस्ट आ गई वही आ जाती है आपके 28,000, 22,500, 16,000 एंड 66,500। इसके बाद सेपरेट एक्सपेंसेस हमने लेस कर दिए 5,000, 4,000, 3,000, टोटल 12,000। तो जो बैलेंस रह जाता है आपका 23,000, 18,500 एंड 13,000, तो ये आ गया आपका 54,500। और जो ज्वाइंट कॉस्ट हमने पीछे क्वेश्चंस में लिखी थी वो 40,000 थी। तो जो बैलेंस जो है 14,500 रुपये का, दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और ये जो है सेल्स रेशियो में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि 4:3:2 के रेशियो में ये आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। और शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट है, ये रहेगा 16,556, 13,666 एंड 9,778, और टोटल जो है ज्वाइंट कॉस्ट आपकी 40,000 रहेगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हमने आगे इस क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका बाई प्रोडक्ट का है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा। ये थोड़ा सा उससे वेरिएट है। ए जो है मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा, वहाँ पे तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो आपके ज्वाइंट जो आपके प्रोडक्ट थे, और यहाँ पर ए मेन प्रोडक्ट है और बी एंड सी जो है वो बाई प्रोडक्ट है। तो जो ए मेन प्रोडक्ट है उसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस चार्ज हो जाएंगे। ज्वाइंट एक्सपेंसेस है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 40,000। अब जो बी का शेयर था वो हमने बी में ट्रांसफ़र कर दिया बाई प्रोडक्ट में, और जो सी का शेयर था हमने सी में ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी जो है ए का जो बैलेंस रहेगा वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ए का बैलेंस जो है यहाँ पे आ गया आपका 16,556, और ए के जो है सेपरेट एक्सपेंसेस हमने लिख दिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और 30% प्रॉफिट ऑन सेल। जो आपकी सेल है 40,000 की, उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट 30% रहेगा। इस तरीके से आपने जो है ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट आपका प्रिपेयर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बी बाई प्रोडक्ट अकाउंट। बी बाई प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है ए मेन जो प्रोडक्ट है उससे बैलेंस आ जाएगा आपका
आपका 13,666 का। उसके बाद जो इसके सेपरेट एक्सपेंसेस है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके, और जो सेल है उसके ऊपर आपका जो है 25% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है बी जो है बाई प्रोडक्ट अकाउंट आपने प्रिपेयर कर देना है। नेक्स्ट जो है हम सी बाई प्रोडक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर ए रहेगा, ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक है ना, तो आपका 9,778 आ जाएगा, मटेरियल 2,000 का, लेबर जो है 200 रुपीज़ का, और जो ओवरहेड है वो आपके 800 रुपीज़ के रहेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएगा, और जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है, तो 4,000 रुपीज़ जो है प्रॉफिट ऑन जो है सी प्रोडक्ट जो है वो ये आपका ये रहेगा, 4,000 रुपीज़ जो है आपका प्रॉफिट रहेगा, और 30,000 रुपीज़ आपकी जो है सेल रहेगी। तो इस तरीके से आपने जो है इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो भी देखिए, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर जो है सॉल्व कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।